राजधानी पटना से, जहां लालू प्रसाद की संपत्ति को अटैच किया गया है, परिवार की संपत्ति को भी अटैच किया गया है। ईडी ने पूरी संपत्ति को अटैच किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से, लालू प्रसाद की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है, जिसमें परिवार की संपत्ति भी अटैच की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, लालू के करोड़ों की संपत्ति ईडी ने अटैच की है। ये जानकारी इस वक्त सामने आती हुई संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। अमित, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है लालू एंड फैमिली के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे लालू और उनके परिवार के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि ये तीसरी बार है जब ईडी के द्वारा उनके जो कुछ संपत्ति है उसे अटैच किया गया है। और इससे पहले भी 2 बार जो लालू परिवार की संपत्ति थी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, उनकी संपत्ति को ईडी द्वारा अटैच किया गया था। और आज एक बार फिर से उनकी जो संपत्ति है, लगभग 6 करोड़ 2 लाख के करीब ये संपत्ति बताई जा रही है, जिसे ईडी द्वारा अटैच किया गया है। और इसकी जानकारी थोड़ी देर पहले ईडी की तरफ से साझा की गई है। और ये बताया गया है कि जो मामला था लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध, उनके परिवार के विरुद्ध IRCTC का जो मामला है, जॉब के बदले लैंड के बदले जॉब स्कैम का जो मामला है, उसी मामले में ईडी द्वारा छानबीन जो की जा रही थी। और उस छानबीन के दौरान चूंकि हाल ही में लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, सभी से ईडी ने पूछताछ की थी बारी बारी से। और उसके बाद जो संपत्ति है जिसे आज अटैच किया गया है, उसके संदर्भ में लालू परिवार और जो उनके सदस्य हैं लालू परिवार, अमित, ये कौन कौन सी संपत्तियां हैं, इसे लेकर कोई जानकारी सामने आ पाई है? देखिए, वही मैं बता रहा था कि संपत्ति जो जब्त की गई है उसकी विस्तृत जानकारी अभी ईडी द्वारा साझा नहीं की गई है। सिर्फ इतनी इनपुट दिए गए हैं, इतनी जानकारियां साझा की गई है कि लालू परिवार और उनके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उनकी 6 करोड़ 2 लाख के करीब की ये संपत्ति जो है उसे अटैच किया गया है। और अत्यधिक जो संपत्ति है वो बाहर है, बिहार से बाहर की है, और उसे अटैच किया गया है। हाल ही में जो ईडी ने पूछताछ किया था लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, उनके बेटी मीसा भारती और तेजस्वी यादव से जो पूछताछ की, उस पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अलग अलग जो पूछताछ हुई थी, उस पूछताछ में उन संपत्तियों के संदर्भ में कोई पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई। और इसी वजह से उन संपत्तियों को अटैच किया गया है। और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। थोड़ी देर में विस्तृत जानकारी जैसी ईडी की तरफ से आएगी कि वो संपत्ति कहाँ कहाँ है, कौन से लैंड है और वो प्रॉपर्टीज कौन सी है, तो उसके विस्तृत जानकारी दर्शकों को हम बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका है। उनकी जो 6 करोड़ 2 लाख के करीब की जो संपत्ति है उसे ईडी ने अटैच कर लिया है। और आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो इस मामले में और तेज हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो लालू एंड फैमिली की जो संपत्ति है उसे अटैच किया गया है। 6 करोड़ 2 लाख रुपए बताए जा रहे हैं, जो इस संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत बताई जा रही है, उसे इस प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अटैच किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त पटना से आती हुई, लालू के 6 करोड़ 2 लाख की संपत्ति ईडी ने अटैच कर ली है। तो बिहार और गाजियाबाद की संपत्तियां बताई जा रही हैं। तीसरी बार लालू एंड फैमिली के संपत्ति को ईडी की तरफ से अटैच किया गया है। तो एक बड़ा झटका जरूर इसे माना जाएगा, जहां पर आज ईडी की तरफ से ये संपत्ति को अटैच किया गया। हालांकि ये तीसरी बार हो रहा है जब उनकी संपत्ति को अटैच किया गया। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार की संपत्ति अब इसमें अटैच हुई है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि ये 6 करोड़ 2 लाख की कौन सी संपत्तियां हैं। और दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, बड़ी परेशानी लालू परिवार के लिए भी, लेकिन संपत्तियां वो कौन कौन सी हैं जिन्हें अटैच किया गया है, इसे लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? कि ईडी के द्वारा इस जमीन के बदले नौकरी देने वाला मामले में कई प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, जिसमें कि प्रमुख तौर पर बिहार की अगर बात करें तो बिहार में पटना स्थित बीटा वाली जो एक प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया गया है। महुआ बाग में स्थित एक प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया गया है। इसके साथ ही दानापुर में वाली एक प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया गया है। ये 3 लोकेशन है बिहार में पटना का। इसके साथ ही अब आइए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित जो एक प्रॉपर्टी है वो उसको जब्त किया गया है। हालांकि उस प्रॉपर्टी का जो वास्ता है वो हेमा यादव, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उनसे जुड़ा हुआ है। हेमा यादव के जो पति हैं और उनके ससुर से संबंधित एक प्रॉपर्टी था, वो मसला जो है वो यहाँ पर जांच के रडार पर था, लिहाजा उसको भी अटैच किया गया है। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहूंगा,
जो राजधानी दिल्ली स्थित है डी ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी, जो बहुत ही चर्चा का केंद्र हुआ और अक्सर देखा जाता है कि वो प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी है जिसपे अक्सर जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आते हैं तो उस घर में ठहरते हैं, तो वो वाली प्रॉपर्टी को भी ईडी के द्वारा अटैच किया गया है। जो ये अटैचमेंट जो है ये फिलहाल प्रोविजनल अटैचमेंट इसको कहा जाता है, तो अभी उस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। लेकिन अभी इस मामले पर आगे की कार्रवाई के लिए जो मामला अथॉरिटी जाएगा और अथॉरिटी वाले कोर्ट में बाकायदा इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई हुई है तो एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। और इन तमाम प्रॉपर्टी का जो एक जो सरकारी मूल्य है वो तकरीबन 6 करोड़ 2 लाख रुपए आंका गया है। हालांकि अगर उसके बाजार मूल्य की अगर बात करें तो बाजार मूल्य कई गुना ज्यादा होगा, लेकिन जो सरकारी मूल्य है वो सरकारी मूल्य 6 करोड़ 2 लाख रुपए आंका गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव के परिजनों को के कई सदस्यों को बहुत बड़ा झटका लगा है और जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कार्रवाई करते हुए शंकर ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर इन संपत्तियों का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, चाहे वो बिहार से हो, गाजियाबाद से हो या फिर दिल्ली की संपत्ति जिसे अटैच किया गया है, इसके ग्रीवेंसेस क्या होंगे, इसकी परेशानियां क्या होंगी? क्योंकि इससे पहले भी 2 बार ईडी ने इन संपत्तियों को अटैच किया था। देखिए, कुछ संपत्ति जो है वो अलग अलग मामलों में जो अटैचमेंट हुआ है और उन मामलों पर पहले भी सुनवाई चल रही थी, लेकिन ये जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इसमें ऐसे हैं जो पहली बार अटैच किया गया है। हालांकि अगर आप जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित जो वो प्रॉपर्टी की जिसके बारे में वो चर्चा कर रहे थे, उस प्रॉपर्टी के बारे में वो इनकम टैक्स के समय में बहुत चर्चा का केंद्र में आया था। और इनकम टैक्स के समय में जब वहां पे सर्च ऑपरेशन हुआ था तो वो एक अलग केस था। लेकिन अभी ईडी के द्वारा जब ये अटैचमेंट किया गया है, जांच एजेंसी के हमारे सूत्र बताते हैं ये पहली बार उस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया। हालांकि उस प्रॉपर्टी पे कई बार सर्च जरूर हुआ है। सर्च अगर की बात करें तो सीबीआई के द्वारा सर्च किया गया था, इनकम टैक्स के द्वारा सर्च किया गया था, इसके साथ ही ईडी के द्वारा एक दूसरे मामले में उस मामले में सर्च किया गया था। लेकिन उस सर्च ऑपरेशन के बाद जिस तरह से अटैचमेंट की जो जानकारी निकल के सामने आई है, ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है और कहा जा सकता है कि इस मामले में आने वाले वक्त में कुछ और भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। तो जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही है और उसी के तहत कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी बड़ी कार्रवाई इसी केस में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल शंकर आनंद, यानी कि ये मानकर चला जाए कि अब तक जो कार्रवाई थी अब वो ज्यादा तेज गति से होती हुई नजर आ रही है, अटैचमेंट तक बात पहुंच चुकी है। और जिन संपत्तियों का जिक्र आप भी कर रहे हैं, जिनमें कई ऐसी संपत्तियां हैं जो पहली बार अटैच हुई हैं, तो ये कार्रवाई अगर इसी रूप में आगे बढ़ी तब ये ज्यादा परेशानी खड़ी करेंगी लालू एंड फैमिली के लिए। शंकर निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले में देखिए तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ चुका है। जिस तरह से इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, इसी केस में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की जा चुकी है, राहुल देवी से पूछताछ की जा चुकी है। लालू प्रसाद यादव की अगर जो बेटे और बेटियों की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव समेत अन्य जो कई ऐसे लोग हैं जिसको आरोपी बनाया गया था, उन लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। और कहा जा सकता है कि इस मामले में अगर आने वाले दिनों में आगे की और दूसरी अगर कार्रवाई की अगर बात करें तो अभी जांच का दायरा भी खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ अटैचमेंट तक ये मामला नहीं रुकने वाला है, बल्कि इस मामले में जो आगे की कार्रवाई है वो अब कुछ और बड़ी कार्रवाई आगे देखने को मिल सकता है। शंकर आनंद, आप इस बड़ी खबर पर नजर बना के रखिए, इससे जुड़ी हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे।